सब हाथ उठाए के आशीर्वाद देवे लगे। ओ नंद बाबा पुत्रवान भव, यशवान भव, आयुष्मान भव। अब जैसी ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दियो पुत्रवान भव, नंद बाबा ने कही भैया हो मो बुढ़े को तुम कहाँ आशीर्वाद दे रहे हो? अब पुत्र है भी कि मेरी अवस्था है का? ब्राह्मण ने कही अरे भैया हमारे मुंह से जो आशीर्वाद निकसो है वो साची होएगो। आशीर्वाद कबहू सोच के ना दियो जाए। भगवान ने हमारे मुख से आशीर्वाद दिवायो है तो तुमको बेटा भी वही देगो। एक काम कर, तू अपने घर में यज्ञ कर, भजन कर। नंद बाबा ने कहे हम तो ना बनेगो भैया भजन पूजन यज्ञ। ब्राह्मण ने कही कि हम करेंगे तेरे घर में यज्ञ, तू चकाचक खवाए दे हमें। नंद बाबा ने कही खूब दूध दही माखन मेरे घर में भरो पड़ो है, खूब माल खाओ, खूब छको और भजन करो, यज्ञ करो, मेरे ताई भगवान से प्रार्थना करो। अब सारे ब्राह्मण अपने अपने आसन में बैठ गए। कोई ध्यान करवे लगे, कोई जप करवे लगे, कोई पाठ करवे लगे और सबरे ब्राह्मण एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, हे ठाकुर जी हमारे यजमान नंद बाबा को एक छोरा प्रदान करो। अब आस पड़ोस के जितने ब्रजवासी हैं ये सब आए गए। हे नंद बाबा तेने हम सबन को निमंत्रण ना दियो, ये तेरे घर में कहा है रे? नंद बाबा ने कही ब्रजवासियों नेक धीरे बोलियो, धीरे, ये ब्राह्मण देवता अनुष्ठान कर रहे हैं। अरे काहे को अनुष्ठान? बोले मेरे घर में छोरा ना आए ना, या लिए ब्राह्मण देवता अनुष्ठान कर रहे हैं, मेरे घर में छोरा है जाए। ये सब व्रत कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने कही अनुष्ठान करवे थे, व्रत करवे थे, नाम जपे थे, यदि छोरा हो तो हम सबरे मिलके करेंगे व्रत, करेंगे भजन। हमें कछु नहीं चाहिए तो ही छोरा मिल जाए, हमें कछु नहीं चाहिए। अब तो ब्रजवासी हो बैठ गए, भजन कर रहे हैं नेक देर और फिर कह रहे हैं ठाकुर जी ये जो हमने भजन किया है ना हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे नंद बाबा को एक लाला मिल जाए। अब सरल ब्रजवासी साधन भजन तो नहीं आवे हैं पर नंद बाबा ते प्रेम बहुत करे हैं और प्रेमी की बात भगवान सुने हैं। नंद बाबा ने जब देखा कि ब्राह्मण भी मेरे ताई प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रजवासी वो मेरे ताई प्रार्थना कर रहे हैं, तो नंद बाबा को विश्वास आएगा मुझको छोरा अवश्य मिल जाएगा। नेक देर में नंद बाबा के गुरुदेव पधारे हैं और जैसे ही गुरुदेव को देखो तुरंत नंद बाबा खड़े हैं गए, आओ गुरुदेव बड़ी कृपा भाई आपकी। यशोदा जी ने आकर के दंडवत कियो, गुरुदेव की आरती उतारी, पूजन कियो और फिर पूछो कैसे आगमन भयो गुरुदेव। तब गुरुदेव ने कही मैंने सपना देखूं कि कल सवेरे तो कुछ छोरा मिल जाएगा। जैसे ही आशीर्वाद मिलो गुरुदेव थे तुरंत ब्राह्मण तो कही बस बस अनुष्ठान बंद करो, अब उत्सव की तैयारी करो सभी लोग। सारे लोगों ने उत्सव की तैयारी करी, फिर सारे लोग सो गए। नंद बाबा की दो बहन ही, एक का नाम नंदा एक का नाम सुनंदा, दोनों को बुलाए लियो। हमारे घर में छोरा है, व्यवहारो है, तेरी भाभी तो काम नहीं कर पाएगी, सारा काम तुम्हें ही करना है। अब तो दोनों खुश है गए। भाभी के गले में हार है, यदि भाभी के छोरा है जाए तो ये हार हम ही लेंगे। खूब सेवा कर रही है भाभी की। अब जादिना रात को वसुदेव जी अपने छोरा को छोड़ के गए ना, वादिना इन दोनों को नींद नहीं आई। सवेरे सबसे पहले लाला का दर्शन हम करेंगे। तो जैसी घड़ी में देखो कि ब्रह्म मुहूर्त है गए हो तो तुरंत दोनों उठ के स्नान करके बढ़िया श्रृंगार करके दोनों गई भाभी के कक्ष में, यशोदा के कक्ष में। दूर से जैसे निहारो तो कहा देखो एक जिन सी चदरी में ढको भयो, हाथ पैर हिल रहे है। अरे भगवान
हमें तो ऐसा लग रहा है कि छोरा है गए। तुरंत निकट जाए के भगवान से प्रार्थना करी, हे ठाकुर जी भाभी के पहले छोरा है जाए, यदि छोरा नहीं होएगा तो हमें वो हार नहीं मिलेगा। बाद में भले ही छोरी है जाए पर पहले छोरा है जाए, ऐसी कृपा करियो। ये प्रार्थना करके जैसे ही पीताम्बर को हटायो तो कहा देखो कि मलुक सो सुंदर सो सलोना सो लाला को दर्शन भयो। बोलिए नंद के लाला की। अब तुरंत नंदा चिल्लाए भी लगी, अरे है गए है गए है गए। सुनंदन कहे चुप हल्ला मत मचियो, क्यों? अरे दूसरे को पता चल जाएगा तो भैया के बधाई नहीं मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। या समाचार को पहले हम जाके सुनाएंगे भैया को। एक दूसरे मुंह पर हाथ रख लियो और फिर बाहर गई दोनों। ब्रजवासी बैठे बैठे इधर उधर पूछो, जे बताओ नंद बाबा कहाँ है?